यहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ शादाब रशीद है और इसके साथ में जो है सीनियर सहाफ़ी सईद हमीद है और अशफाक भट्ट है। इनसे हम जानेंगे क्योंकि उर्दू मेला जो है यहाँ बांद्रा में मुनक़िद किया गया है। बताया जाता है कि यहाँ जो है काफ़ी बदनज़मी है और लोगों को उर्दू मेले के मुतालिक जो है जगह का तयन जो किया गया है वो भी जगह जो से लोग जो है लाइल्म हैं और यहाँ पहुँचना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो हम पहले जानेंगे शादाब रशीद से कि क्या मामला है पूरा। असल में ये बम्बई शहर के बीचों बीच तो है जगह, लेकिन कॉर्पोरेट एरिया है। आम आदमी यहाँ नहीं आता जाता है। आम आदमी के रास्ते में हो वो जगह जहाँ आम आदमी पहुँच सके आसानी से, चलते फिरते या रिक्शा से, तो अच्छा होता है। लेकिन ये बहुत अंदर है, बीच में होने के बावजूद भी बीच में नहीं है। ये हार्ट ऑफ द सिटी नहीं है, मिडल ऑफ द सिटी है। हार्ट ऑफ द सिटी होता है। अब तक आपने किताबदार आप चला रहे हैं यहाँ पर, आप अब तक कितनी किताबें आपकी फ़रोख्त हुई है और क्या आपको उम्मीद है कि मेले के ख़त्म होने तक आप जो है अपना ख़र्चा निकाल पाएंगे? देख, खर्चा तो निकल जाता है, वो मसला नहीं है। खर्चा निकलना अहम नहीं होता। अहम ये होता है कि हमारी बहुत सी उम्मीदें होती हैं, बहुत दूसरे खर्चे भी होते हैं, बहुत से हमारे कर्जे होते हैं, बहुत से हमें प्लानिंग होती है कि मेले के बाद जब हम कुछ पैसा कमाएंगे तो नई किताबें छापेंगे, नए कुछ काम करेंगे, कारोबार आगे बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ खर्चा निकालने वाली बात हो तो फिर आदमी बिजनेस क्यों करे? दुकान पे बैठे वहीं खर्चा निकाल ले, खर्चा ही क्यों करे? सईद हमीद जी है हमारे साथ। सईद हमीद जी से हम जानेंगे कि क्या बदनज़मियाँ आपने देखी यहाँ पर। आप 2-3 दिन से जो है मेले का जो है वो अहाता कर रहे हैं पूरी तरीके से। आपने जो है यहाँ दौरा भी किया, क्या-क्या चीज़ें देखी आपने? देखिए, पहली तो ये बात जान लीजिए कि एनसीपीयूएल जो है ये सरकार का इदारा है और इसका ये 26वां मेला है। जी। तो 26वें मेले ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उनको कम से कम इतनी तो नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं है। हर तरह के परफेक्ट प्लानिंग के बाद लोकेशन उसमें आता है, वहाँ लोग आते हैं, वहाँ पर बच्चे होते हैं, औरतें होती है, वो सब आएंगे तो उनको बेसिक एमिनिटीज़ में टॉयलेट, वॉशरूम, पानी, पीने का पानी और आने जाने की ट्रांसपोर्ट, ये सब तो सुविधा नहीं होगी तो मेला फ्लॉप होना ही है ना। जी। तो इन्होंने जो 3 करोड़ 4 करोड़ का जो भी बजट है और इनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो भी नया लोकेशन लिया, लोकेशन अच्छा है, लेकिन जिस जगह तुम आए हो तो जैसा इज्तिमा वाले करते हैं कि यहाँ साइन बोर्ड नहीं लगाया है। हमारी पब्लिक जो है 90% ऑटो रिक्शा और बस वाली है, लोकल ट्रेन वाली है, 10% जो है वो कार वाले हैं। ये जगह कॉरपोरेट एग्जीबिशन की है, वो कार वालों के लिए है। तो आपने इसका चॉइस क्यों किया? आप आज़ाद मैदान ले लेते जहाँ स्टेशन करीब है, आप YMCA ले लेते वहाँ करीब है, नागपाड़ा कहीं और ले लेते। तो आप जो है आपकी जो पब्लिक है ट्रेन वाली है। सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ होता है कि कुर्ला से और यहाँ से आना वो बहुत मुश्किल है। बांद्रा से ऑटो वालों को नहीं मालूम होता है, लोगों के 200-200 150-150 रुपए जो है वो उसमें जा रहे हैं। यानी एनसीपीएल ने जो है खातिर खा इंतजामात नहीं किए हैं। नहीं किया। अगर इतना बड़ा 3 करोड़ खर्च किया है और ये आप देखिए रोज प्रोग्राम हो रहे हैं, इस पे 1 लाख रुपया लोगों को दिया जा रहा है जी। जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जो शायर आ रहे हैं, जो कम से कम 2,500 का चेक दिया जा रहा है, रोज 1 लाख रुपया ये खर्च हो रहा है। तो ये 1 लाख रुपया ये भी मैं हमदर्द जो है उर्दू के हमदर्द जो यहाँ से चेक लेके जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ कि ये पैसा है ना आप इस पर लगा दे कि कुर्ला में और बांद्रा में 4-4 बसें रख दे हुए आने जाने वाली, अप डाउन वाली। ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है तो लोग आ सकते जा सकते। अब जो लोग लेकर के आ गए जाने में भी बहुत डिफिकल्टी होगी, यानी यहाँ से रिक्शा नहीं मिलते, यहाँ का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आने का एरिया अलग है, जाने का एरिया अलग है। इसके लिए लोग आ नहीं रहे हैं क्योंकि पहुँच नहीं रहे। जो पहुँच रहे हैं बड़ी डिफिकल्टी से परेशान है। यहाँ एक मसला हमने जो शुरू में उठाया था वो नहीं है, नहीं आपके यहाँ वॉशरूम बराबर नहीं है, गंदे हैं, पानी का इंतज़ाम नहीं है। वो बोल कर उन्होंने एक ऐड किया, फिर भी एडिक्वेट नहीं। जब आप इतना बड़ा मेला करते हैं, 180 पब्लिशर आए जो पूरे इंडिया से आए हैं, तो उस हिसाब से अगर पब्लिक आनी है तो वैसे फैसिलिटीज़ का भी इंतज़ाम करना चाहिए। एक मसला ये है कि ये जो लोकल पब्लिशर्स हैं उनको तो खर्चे निकल जाएंगे, लेकिन जो बाहर से आए हैं, ज़्यादातर बाहर से आए हैं, लोकल कम है, उनके लिए मसला ये है कि उनके खर्चे भी नहीं निकलेंगे क्योंकि उनको माल पूरा ट्रांसपोर्ट से लाना है,
फिर रहना। दूसरा इस मेले में ये हुआ है कि चूंकि कॉरपोरेट एरिया है तो यहाँ शॉप में जो है ना रात में रुकने नहीं देते हैं, जी सो नहीं सकते। तो एक एक स्टॉल पे 3-3 लोग आए हैं, 4-4 लोग आए जी हैं, उनको जो है ना कुर्ला में और बांद्रा में होटल लेना पड़ रहा है पर डे। जी वो नुकसान है उनका, आना जाना वो नुकसान है उनका। जी तो ये सब जो मसाइल है उसकी वजह से मुझे, और सेल नहीं है किताबों का, जी तो जो लोग बाहर दूर से आए हैं उनको तो नुकसान हो जाएगा। अगर आप आज ये 5वां दिन है, अगर 3 दिन जुम्मा शनिचर इतवार पब्लिक नहीं जी रहे तो ये नुकसान में रहेगा, खसारे में जी रहेगा। बिल्कुल तो ये इस तरह की बैड प्लानिंग, वर्स्ट प्लानिंग जो है, जी मनसूबाबंदी, ख़राब मनसूबाबंदी, जी जिससे अगर अभी 3 दिन में भीड़ आ भी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये खातिर का कारोबार नहीं हो हमारी पाएगा। नज़र में हिस्ट्री का एक ख़राब उर्दू किताब मेला रहा है, जी और उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ अजमल सईद जी है, एनसीपीएल के ज़िम्मेदार है। वो यहाँ उर्दू मेला मुनक़िद किया गया है बांद्रा के वसी और अरीस ग्राउंड में। तो यहाँ कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जिस तरीके से यहाँ जो है बैतुल खला नहीं है, नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, और जो है ख़वातीन के लिए कोई मुख्तस नहीं किए गए इंतज़ामात अलहदा तौर पर। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और कचरा जो है वहाँ अंबार है था कचरे का, पहले दिन या दूसरे दिन इस तरह की बातें सामने आई थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। और रही बात लोगों की, देखिए शिकायत की, तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, जी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, सारी चीज़ें परफेक्शन में आ जाती हैं। तो ये कि एनसीपीएल को सिर्फ 5 दिन मिले इतना बड़ा सेटअप लगाने में। ये किताब मेला जो है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान जो है अंजुमन इस्लाम के कोलैबोरेशन से कर रही है। जी ये हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा किताब मेला है जिसमें हम लोग खड़े हैं। अब इतना बड़ा इंतज़ाम करने के लिए सिर्फ महज 5 दिन मिले, इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए, जिसके अंदर 182 स्टॉल हैं जो मुल्क भर से नाशरीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जी जो लोगों का कहना है कि सफाई नहीं है, आप निगाह डाल सकते हैं, आपको सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। जी फर्स्ट डे क्या हुआ कि बच्चे आए बहुत बड़ी तादाद में, करीब 8-10 हज़ार बच्चे यहाँ मौजूद थे इस वक्त फर्स्ट डे को ग्राउंड में। जी उनको रिफ़्रेशमेंट तकसीम किया गया अंजुमन की तरफ से। तो जिस बच्चे ने बेचारे को जहाँ हुआ उसने बैठ के वहाँ पे उसको खाया, और वहीं पे वो चीज़ जैसे भी खाया उसको छोड़ के गया। उसके बाद लोगों को जब वो गए तो लोगों को लगा कि यहाँ पे कूड़ा हो गया या गंदगी है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर फ़ौरन जो अमला था उससे मुताल्लिक़ अमले ने काम किया और फ़ौरन सफाई हो गई। जी तो कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं रही। बात ख़वातीन की, ख़वातीन के लिए बिल्कुल अलहदा इंतज़ाम है। आप अगर जाएंगे उधर देखेंगे जी बिल्कुल प्रॉपर पर्दे का इंतज़ाम, पर्दे में सारी चीज़ें की गई हैं। नमाज के लिए मर्द हज़रात के लिए भी बिल्कुल अलग इंतज़ाम किया गया है। जी उनके वज़ू के लिए बिल्कुल प्रॉपर इंतज़ाम है, बिल्कुल पाकी और सारी चीज़ों का तहार सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जी टॉयलेट्स वगैरह आप उधर जाके देखेंगे तो 60 टॉयलेट्स हैं, 60 जी 60 टॉयलेट्स जो है ना, पहले 40 टॉयलेट्स थे, फिर देखा ज़रूरत और ज़्यादा महसूस हो रही थी, 20 टॉयलेट्स और बढ़ाए गए हैं। जी सारी चीज़ें इस वक्त परफेक्ट मोड में हैं और बहुत अच्छे से ये मेला चल रहा है। जी जिस तरीके से बताया जाता है कि यहाँ बसों की फ्रिक्वेंसी नहीं है, लोग आ नहीं पा रहे, कारी जो है इस तरह यहाँ मेले तक पहुँच नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या इंतज़ामात कर रहे हैं? क्योंकि आखिरी 2-3 दिन बचे हैं अभी। ये इस मेले का 5वां दिन है आज। हम कल गए थे, कल जॉइंट कमिश्नर साहब से, जो कॉरपोरेशन बीएमसी के जॉइंट कमिश्नर हैं चौरे साहब, उनसे मुलाकात हमारी हुई थी। ज़हीर जी काजी साहब मेरे साथ मौजूद थे, हम दोनों थे। जी तो जिन्होंने जो एप्लीकेशन थी हमने दी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए बीएसटी की जो बसेज़ हैं, जी और उसमें बाकायदा कार्रवाई भी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले एक जो है ना बीएसटी की तरफ से, डिपार्टमेंट की जी तरफ से लोग आए थे सर्वे करने के लिए। जी उनसे इस समय में बात हुई है, उन लोगों ने सारी चीज़ों को समझा है। कल फिर दोबारा हमारी करीब 11 बजे, 11:30 बजे फिर मीटिंग है वहीं कमिश्नर ऑफिस में। तो उम्मीद है कि ये मामला भी जो है ना रिजॉल्व हो चुका है, और लोग भी अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खुद भी जो है ना ट्रांसपोर्ट का लोगों ने इंतज़ाम किया है, जब दिखा कि गवर्नमेंट की या जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि बीकेसी में यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूं कि हमने बीकेसी में मेला क्यों ऑर्गेनाइज़ किया। जी जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि हिंदुस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा किताब मेला, उर्दू का किताब मेला हो रहा है। जी हम आए थे अगस्त में, हमने सर्वे किया था, पूरी टीम ने सर्वे किया था। हमें उधर साउथ मुंबई में कई जगह हमने विज़िट की जहाँ पे थोड़ी सी बड़ी जगह थी, वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस जितनी हमें स्टॉल लगने थे उसके हिसाब से वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। मजबूरी में हम यहाँ आए, और यहाँ पे आए तो नो डाउट
ये बिजनेस हब है और ये उर्दू के लिए एक अच्छी बात है कि उर्दू देखिए अब बिजनेस हब में भी है और कमर्शियल जो दूसरे लोग हैं सिर्फ उर्दू के लोगों तक महदूद नहीं है, उर्दू निकल के अब जो है ना कॉमन लोगों के दूसरे लोगों के दरमियान आम लोगों के दरमियान आम लोगों के दरमियान जो है ना उर्दू इस वक्त मौजूद है। नहीं, जिस तरीके से बात हो रही है कि नाशरीन ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जो है प्रॉपर खरीदार नहीं मिल रहे हैं, कारी यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका धंधा जो है मंदा चल रहा है। देखिए ये चीज़ नहीं कह सकते। अभी जो कोई भी मेला होता है, कोई भी फेयर लगता है तो उसका ट्रेंड होता है। वेरी फर्स्ट डे तो वो ठीक जाता है, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा डाउन होता है उसमें ट्रेंड, ये कॉमन ट्रेंड है। देन जैसे जैसे लास्ट डेज उसके आते रहते हैं तो वो एकदम उठता चला जाता है। अब कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे, अभी भी आप देखिए 9 बजे का ऑफिशियली मेरे बुक फेयर का टाइम है, अभी 9 क्रॉस हो चुके हैं, अभी भी पूरे हर स्टॉल है, जितने स्टॉल है आपको भीड़ नजर आएगी यहाँ पे, आप देखेंगे। रही बात किताबों के बिकने की, तो अब देखिए हम यहीं खड़े हैं, ये एक देखिए अलहसनात बुक प्राइवेट लिमिटेड है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, या दूसरे हैं, ये मेरे स्टॉल है सामने, आप हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं और दूसरे स्टॉल वाले से बात कीजिए, वो बताएंगे हकीकत क्या है। बाकी रही एक्सपेक्टेशन की, तो एक्सपेक्टेशन तो वर्ड ऐसा है कि जो कभी पूरा होता ही नहीं हुआ, हमेशा आदमी को खूब से खूब तर की तलाश रहती है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है और मैं जो लोग आ रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं दरख्वास्त करता हूं अहले मुंबई से कि अहले मुंबई और अतराफ़ के लोगों से वो ज़्यादा यहाँ पे शरीक हों। ये चीज़ जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। पड़ोस में उसके अभी वो बता रहे थे, जो अगर हम कुरला ईस्ट से हम आ रहे हैं, कुरला वेस्ट से अगर हम आ रहे हैं तो BKC 2 नंबर बस जो है वो चलती है और 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे इस वक्त मौजूद है। और अगर हम बांद्रा ईस्ट से आ रहे हैं तो BKC 3 नंबर की बस जो है वो बांद्रा ईस्ट स्टेशन से आती है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। वो कल इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात है उसमें इसकी फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। हम दरख्वास्त करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि यहाँ के लिए अगर रूट डाइवर्ट हो सकता है तो रूट भी डाइवर्ट करें मेले के लिए और फ्रिक्वेंसी को मज़ीद बढ़ाएं। ये थे अजमल सईद जो बता रहे थे कि उर्दू मेला जो है अपने आब व ताब के साथ जारी है और यहाँ जो है इंतज़ामात बेहतर है, किसी भी तरह से कोई परेशानी का किसी को सामना करना नहीं पड़ रहा है। जहाँ के इंसाफ की